हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषा क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पुराने BHU 2002 का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जो कि आपको आयुर्वेद MO के एग्जाम, OPSC, UPPSC, PSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगी कि आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए देखते हैं BHU 2002 के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डोज ऑफ अमाइल नाइट्रेट इज, अमाइल नाइट्रेट की डोज कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 0.5 से 0.7 ml होती है इसकी डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एम्लोडिपिन इज यूज्ड इन, एम्लोडिपिन का इस्तेमाल आप किस डिजीज में करते हैं? तो ये एम्लोडिपिन आपके हाइपरटेंशन में दिया जाता है। अगर बीपी किसी का बढ़ा हुआ हो तो उसमें एम्लोडिपिन यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन है, इंद्रवृक्ष किसका पर्याय है? तो इंद्रवृक्ष आपका कूटज का पर्याय है। द्रव्य गुण भी अभी हाल ही में हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसमें भी आप लोग देखिएगा उनकी सारी वीडियोस। कूटज का पर्याय है इंद्रवृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आमवात की तुलना कर सकते हैं? तो आमवात की तुलना या कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस से हम आमवात की तुलना कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अध्यात्म गुणों की संख्या है। अध्यात्म गुण आपके कितने होते हैं? तो अध्यात्म गुण होते हैं 6। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा, अध्यात्म गुण 6 होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रंथीभूत आर्तव में दोष होते हैं। तो ग्रंथीभूत मतलब अगर आर्तव ग्रंथी होके आए यानी क्लॉट्स आए तो उसमें कौन सा दोष प्रिडोमिनेंट होता है? तो उसमें होता है वात और कफ दोष प्रिडोमिनेंट। सो ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, वात कफ दोष उसमें होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वोकल फ्रेमिटस इज एब्सेंट इन। सो वोकल फ्रेमिटस एक प्रकार की वाइब्रेशन होती है जो आपके लंग्स में ट्रैवल करती है, आपकी बॉडी में ट्रैवल करती है। जब कोई पेशेंट कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो आप लंग्स की वॉल पे या चेस्ट वॉल पे आप उसको फील कर सकते हो। ठीक है, टच करके या स्टेथोस्कोप डाल के आप उसको फील कर सकते हो। इसको वोकल फ्रेमिटस बोला जाता है। ये किस केस में एब्सेंट होता है ये पूछा गया है। सो यहाँ पे सही आंसर है आपका प्लूरल इफ्यूजन। अगर आपके प्लूरा के अंदर लिक्विड या फ्लूइड डिपॉजिट हो उसको इफ्यूजन कहा जाता है। तो फ्लूइड जहाँ पे डिपॉजिट होता है वहां पे ये जो वाइब्रेशंस है ये आपके चेस्ट वॉल तक ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। ओके, सो यहाँ पे वोकल फ्रेमिटस आपकी एब्सेंट हो जाती है। तो ये जो चेस्ट वॉल तक ये ट्रैवल नहीं कर पाती है, इसीलिए वोकल फ्रेमिटस आपको फील नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निरुद्ध। निरुद्ध क्या होता है? निरुद्ध एक तरह की भस्म परीक्षा है। ठीक है, तो भस्म सही से बना है कि नहीं उसके लिए निरुद्ध परीक्षा बताई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, उपचयकर होता है। उपचयकर मींस जो बढ़ाता है उसको उपचय बोलते हैं। ठीक है, अपचय होता है जो कम करता है। तो उपचय मींस बढ़ना। तो कौन सा ट्रीटमेंट बढ़ने में हेल्प करता है? तो देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है, रूक्षण, वृंघन, लंघन और लेखन। तो यहाँ पे वृंघन जो है आपका वो आपका उपचय कर है, वो धातुओं की वृद्धि कराता है। तो वृंघन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रायोगिक क्रिया में फुफ्फुस में सर्वाधिक वायु जाती है? तो आप सबसे ज्यादा वायु लंग्स के अंदर किसके दौरान जाती है? तो ऑप्शंस देखिए, व्यायाम करने से, निद्रा से, या प्राणायाम करने के दौरान, या दौड़ने के दौरान। तो सही आंसर क्या है, प्राणायाम करने के दौरान। जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तब हम लोग एकदम भर भर के सांस लेते हैं ना, डीप इंस्पिरेशन करते हैं, तो भर के सांस जाती है और फुफ्फुस में सबसे ज्यादा वायु प्राणायाम के दौरान ही जाती है। आप लोग बोलेंगे कि व्यायाम और दौड़ने के टाइम पे भी हमारी सांस फूलने लगती है, बहुत गहरी गहरी सांस हम लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सांस बहुत ज्यादा एक्सपीरेशन उसमें होता है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है और स्पीड होती है, इसलिए बहुत ज्यादा हवा आपके फुफ्फुस में भर नहीं पाती है। सबसे ज्यादा हवा प्राणायाम के दौरान ही भरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए किस संस्कार के असम्यक होने पर मन्या स्तंभ हो जाता है?
तो मन्या स्तंभ हो सकता है आपके कर्ण वेधन के असममित होने पर। अगर कर्ण वेधन सही से नहीं कराया गया, कोई नर्व इंजरी हो गई, तो वहां पे मन्या स्तंभ डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कल्क स्नेह द्रव का अनुपात होता है। तो कल्क स्नेह और द्रव का अनुपात कितना लेना है आपको, ये आपका स्नेहपाक का बताया गया है। स्नेहपाक जब आप कर रहे हो तो उसमें कल्क कितना डालना है, द्रव कितना डालना है और स्नेह कितना डालना है। तो इसकी रेशियो होगी 1:4:16। सो अगर 1 पार्ट आप कल्क ले रहे हैं तो 4 पार्ट आपको स्नेह लेना है और 16 पार्ट आपको द्रव लेना है स्नेह पाक करने के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। रुद्र भाग कितना होता है। तो रुद्र भाग होता है आपका 1/11। रुद्र भाग आपके वैद्य के पास रहता है ये। सो 1/11 आपका होता है रुद्र भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नारायण तेल में दूध की मात्रा कितनी होती है। तो नारायण तेल जब बनता है तो उसमें कितनी मात्रा दूध मिलाया जाता है। तो उसमें 4 गुना दूध मिलाया जाता है। जितना आप तेल ले रहे हो उसके 4 गुना दूध मिला के उसको पाक किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो तेल बचता है उसको हम लोग नारायण तेल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। वैद्यमानी होता है। तो वैद्यमानी किससे बोला जाता है, मूर्ख वैद्य को वैद्यमानी बोला जाता है। सो ऑप्शन बी मूर्ख वैद्य आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आसव अरिष्ट में कल्क का प्रक्षेप होता है गुड़ से। तो कितने भाग आपको कल्क उसमें प्रक्षेप करना है आसव या अरिष्ट प्रिपरेशन करने के टाइम पे, ये होता है 1/10। जितना गुड़ आपने लिया है उसका 10 भाग में से 1 भाग कल्क आपको लेना है प्रक्षेप के लिए। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पारद के कितने संस्कारों से देह लोह सिद्धि होती है। तो देह सिद्धि भी होती है और लोह सिद्धि भी होती है। देह लोह सिद्धि इसलिए बताया गया है तो मिनिमम कितने संस्कार आपको करने चाहिए, तो ये है 8 संस्कार बताए गए हैं पारद के। सो ऑप्शन ए 8 संस्कार आपके सही आंसर है, जिससे देह सिद्धि और लोह सिद्धि दोनों हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रसमाणिक्य का निर्माण होता है। रसमाणिक्य किससे बनता है, रसमाणिक्य बनता है हरताल से। सो हरताल ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शिरोरोग में प्रयुक्त वर्ती कौन सी होती है। तो शिरोरोग में बालवर्ती का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बालवर्ती आपकी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। रस भैरव की स्थापना किस दिशा में करते हैं। तो रस भैरव की स्थापना रसशास्त्र या जो आपकी रसशाला होती है उसमें रस भैरव की स्थापना की जाती है। वो किस दिशा में आपको करनी चाहिए, वो पूर्व दिशा में करनी चाहिए। सो ऑप्शन बी पूर्व दिशा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। रोज मेटल में बिस्मथ के साथ होता है। तो बिस्मथ के साथ होता है आपका टिन। सो टिन की फॉर्मूला क्या है, टिन का फॉर्मूला Sn। सो ऑप्शन ए Sn टिन आपका सही आंसर है। बिस्मथ और टिन मिलके रोज मेटल बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कज्जली है। कज्जली क्या होती है, कज्जली होती है ब्लैक सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी। HgS इसका फॉर्मूला है, HgS, और ये ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, सो ब्लैक सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी आपका सही आंसर है। ऑप्शन बी ये है कज्जली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा रस रोपण कर्म करता है। तो सभी को पता है, ये हमने पढ़ा था, कषाय रस रोपण कर्म करता है। तो आप क्लास की वीडियो जरूर देखा करिए। काफी सारे सब्जेक्ट्स के हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और आगे भी हम लोग और सब्जेक्ट्स की वीडियोस डिस्कस करेंगे, क्लासेस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स सारे डिस्कस करेंगे जो आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो आपके जो कषाय रस होती है उसका कर्म में रोपण कर्म बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। वात शामक रस होता है। तो वात शामक रस कौन कौन से हैं, मधुर, अम्ल और लवण। मधुर, अम्ल, लवण ये वात शामक होते हैं। कटु तिक्त कषाय वात की वृद्धि करते हैं। सो ऑप्शन बी मधुर, अम्ल, लवण आपका सही आंसर है। और ये कटु तिक्त कषाय जो होता है ये वात को बढ़ा देता है। ओके, सो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। दोष दुष्य समूर्छना किस क्रियाकाल में होती है। तो दोष दुष्य समूर्छना आपके स्थान संशय काल में होती है। स्थान संशय कौन सा क्रियाकाल है, क्रियाकाल
6 होती हैं टोटल, तो 6 क्रियाकाल में क्या क्या आ जाता है? संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त और भेद। सो स्थान संश्रय आपके 4th पोजीशन में आता है, ठीक है, इसलिए चतुर्थ काल इसका सही आंसर है। दूसरे समूर्छना चतुर्थ काल सही आंसर होगा, और अगर स्थान संश्रय दिया है ऑप्शन में तो स्थान संश्रय भी आपका सही आंसर होगा, ठीक है, तो दोनों ही ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पारद का विशिष्ट गुरुत्व होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है पारद की? 13.6। वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। 13.6 पारद की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, माधव के अनुसार बीजक है, तो बीजक क्या होता है? ये एक तरह का गर्भ का विकार है। तो ये क्या होता है? इसमें दोनों हाथ और सिर से गर्भ का निकलना, जब एक साथ सर और दोनों हाथ बाहर निकल आए तो उस कंडीशन को हम लोग बीजक कहते हैं। तो दोनों हाथ व सिर से गर्भ का बाहर निकलना ये बीजक कहलाता है। ओके, तो गर्भ विकार में ये बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विषकंभ क्या होता है? तो विषकंभ क्या होता है? ये भी एक तरह का गर्भ विकार है। इसमें क्या होता है? सिर, हाथ व पैर से जब उदय हो तब उसको हम लोग विषकंभ कहते हैं। तो सिर के साथ हाथ और पैर दोनों निकल आता है और बॉडी अंदर फंसी रहती है। तो ये बच्चे का सर, एक हाथ और पैर, एक हाथ या दो हाथ या पैर, और इस तरह से बॉडी यूट्रस के अंदर ही फंसी रहती है, ठीक है। अगर इस तरह से डिलीवरी के टाइम पे बच्चा शो करे या बच्चा बाहर आए तो उस कंडीशन को हम लोग विषकंभ कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। काकमाची तिक्त होने पर भी पित्तवर्धक है, क्यों? तो ये जो काकमाची है तिक्त होती है रस से, तो ये पित्त शामक होनी चाहिए, लेकिन ये पित्तवर्धक होती है प्रभाव से। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। प्रभाव के कारण द्रव्य गुण में हम लोगों ने काफी चीजें डिस्क्राइब की हैं, जैसे कोई द्रव्य होते हैं वो रस अनुसार काम करते हैं, कोई गुण अनुसार काम करते हैं, कोई वीर्य अनुसार काम करते हैं, कुछ प्रभाव से काम करते हैं। तो इस तरह से ये जो काकमाची है ये प्रभाव से पित्तवर्धक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा रस अग्नि प्रधान होता है? तो अग्नि प्रधान कौन सा रस बताया गया है? आपका अम्ल रस जो होता है वो अग्नि प्रधान बताया गया है। सो ऑप्शन बी अम्ल रस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अष्टांग संग्रह अनुसार महागुण किसे कहा गया है? तो महागुण कौन सा होता है? सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम महागुण है। सो ऑप्शन बी सत्व, रज, तम आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, मानस दोष। मानस दोष कौन से होते हैं? ये हमने अपने क्लासेस में भी डिस्कस किया है। तो मानस दोष होते हैं रज और तम। सत्व दोष नहीं होता है, सत्व से कोई भी बीमारी नहीं होती है, सिर्फ रज और तम दोष होते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी रज और तम आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। लिंगनाश में प्रयुक्त शस्त्र है। लिंगनाश में कौन सा शस्त्र प्रयोग किया जाता है? ये होता है आपका यववक्र। तो यववक्र या शालाक्य का क्वेश्चन है। लिंगनाश आंखों की एक बीमारी है लिंगनाश, तो इसमें यववक्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यववक्र आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। गंधक का गलनांक होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट, गंधक कितने टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाता है? ये 119 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर जाता है। ऑप्शन ए 119 डिग्री सेंटीग्रेड आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35। पारद का नैवेद्य किसको कहा गया है? सो पारद का नैवेद्य व्योमग्रास को कहा गया है, ठीक है। व्योमग्रास आपका अभ्रक होता है। अभ्रक को जब पारद निगल लेता है तो उसको व्योमग्रास कहा जाता है। सो पारद का नैवेद्य व्योमग्रास को बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कैट्स आई इज। सो कैट्स आई क्या होता है? ये एक तरह का मणि है। कैट्स आई बहुत लोग पहनते भी होंगे, तो ये कौन सा मणि है? ये है आपका वैदुर्य। सो ऑप्शन बी वैदुर्य आपका सही आंसर है, इसको कैट्स आई बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मित्र पंचक का प्रयोग किया जाता है। मित्र पंचक का प्रयोग किसमें होता है? भस्म परीक्षणार्थ। तो भस्म जब बनता है उसकी परीक्षा करने के लिए मित्र पंचक का इस्तेमाल किया जाता है। ये रसशास्त्र का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। तामलकी को चरक ने किस स्कंद में रखा है? सो मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, रस वाइज 6 स्कंद बताई गई हैं।
तो ताम्लकी आपके कौन से स्कंद में आती है? ताम्लकी आपके मधुर स्कंद में आती है, ठीक है। सो मधुर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। दोला यंत्र का प्रयोग करते हैं, दोला यंत्र करते हैं, स्वेदन उसमें करते हैं, ठीक है। तो किसी भी द्रव्य का अगर शोधन करना हो, कोई प्रोसीजर में दोला यंत्र बताया गया है तो उसमें स्वेदन की प्रक्रिया की जाती है। दोला यंत्र भी रसशास्त्र का ही टॉपिक है। तो इसमें एक ऐसी मटकी होती है और ऊपर एक रॉड लगी होती है जिसमें जिस चीज को आपको स्वेदन करना हो उसको एक पोटली बना के आप यहाँ पे लटका दो और नीचे जिस लिक्विड से आपको शोधन करना है वो लिक्विड उसमें भरा रहता है और ये आप इसको गैस के नीचे या चूल्हे के नीचे आप इसको जला दो, ठीक है। तो इससे जो भाप निकलती है इस लिक्विड से, उससे इस ड्रग का शोधन हो जाता है या स्वेदन हो जाता है, ठीक है। तो जो भी प्रोसीजर बताया गया हो, जिस भी प्रोसीजर के लिए दोला यंत्र, वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 40। तंडुलीय का प्रयोग करते हैं। तंडुलीय का प्रयोग हम लोग प्रदर रोग में करते हैं। तो प्रदर रोग में तंडुलीय का प्रयोग बताया गया है। ऑप्शन सी प्रदर रोग आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। प्राणो रसेंद्रस्य किसके लिए कहा गया है? तो प्राणो रसेंद्रस्य आपके माक्षिक के लिए कहा गया है, ठीक है। तो माक्षिक को प्राणो रसेंद्रस्य कहा जाता है। ऑप्शन बी माक्षिक आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, गोदंती है। तो यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मूलाज बताई गई हैं। तो गोदंती का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 2H2O, ठीक है। CaSO4 देखिए सभी में लिखा है लेकिन वाटर की जो कंटेंट है वो अलग अलग है। सो CaSO4 2H2O ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पीनियल बॉडी कहाँ पाई जाती है? तो पीनियल बॉडी क्या होती है? एक तरह की ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में और ये मेलाटोनिन सिक्रीट करती है। मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन होता है, ये स्लीप इंड्यूस कराता है ना। सो ये कहाँ पे मिलता है? ये आपके ब्रेन में पाया जाता है। सो मस्तिष्क आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44। रस पूजा के प्रकार। रस यानी पारद के लिए बताया गया है। तो पारद की पूजा की जाती है। कितने प्रकार की पूजा बताई गई है? 5 प्रकार की पूजा बताई गई है। तो ऑप्शन ए 5 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। उत्तम सुख विरेचक किसे कहा गया है? तो सुख विरेचक में श्रेष्ठ जो होता है वो होता है आपका त्रिवृत। तो ऑप्शन सी त्रिवृत आपका सही आंसर है। वो उत्तम सुख विरेचक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। याप्य एवं अनुपक्रम्य किसका भेद है? तो याप्य और अनुपक्रम्य आपके असाध्य का भेद है, ठीक है। तो असाध्य के भेद में याप्य और अनुपक्रम्य 2 बताए गए हैं और साध्य के भेद में सुख साध्य और कृच्छ्र साध्य बताए गए हैं, ठीक है। तो कृच्छ्र साध्य सुख साध्य ये आपके साध्य के भेद हैं और याप्य और अनुपक्रम्य असाध्य के भेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। विच कैरीज इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड इनमें से किसमें होता है? ये होता है आपके पल्मोनरी आर्टरी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा। इम्प्योर ब्लड आपकी पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है, ठीक है। तो ये आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करके लंग्स में ले जाती है, वहां पे इस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। इंसुलिन की मात्रा कितनी होती है पर केजी पर डे के हिसाब से आपको बताना है। अगर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस है तो उसमें हम लोगों को 0.4 से 0.8 यूनिट पर केजी पर डे आपको प्रिस्क्राइब करना होता है। सो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। श्रेष्ठ कृमिघ्न किसे बताया गया है? तो श्रेष्ठ कृमिघ्न बताया गया है विडंग को। विडंग कृमिघ्नानां ऐसे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। प्रकृति विघात चिकित्सा करते हैं। प्रकृति विघात किसमें बताया गया है? प्रकृति विघात चिकित्सा आपकी कृमि रोग की चिकित्सा में बताई गई है। तो निदान परिवर्जन बताया गया है, प्रकृति विघात बताया गया है और अपकर्षण बताया गया है, ठीक है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कृमि की चिकित्सा में ये बताई गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। विजय रक्षित व्याख्याकार हैं। विजय रक्षित ने कौन सी किताब की व्याख्या की है? माधव निदान की व्याख्या की है इन्होंने। तो माधव निदान आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, सत्वसार पुरुष का लक्षण है। सत्वसार पुरुष जो होता है उसमें सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो सत्वसार में
उसका मन भी बहुत अच्छा होता है, सहन शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो प्रवर सत्व उसका लक्षण है उसमें, ठीक है। तो प्रवर सत्व ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, नेत्र का द्वितीय पटल होता है। तो नेत्र का पटल बताए गए हैं, शालाक्य में आप लोग इसको पढ़ेंगे। शालाक्य में काफी सारे टॉपिक्स हैं, आंख, कान, नाक सभी के बारे में बताया गया है, तो नेत्र के बारे में भी उसमें बताया गया है, पटल बताए गए हैं। तो उसमें जो द्वितीय पटल होता है वो मांसाश्रित होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए मांसाश्रित इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, सुश्रुत अनुसार रोहिणी कौन सी त्वचा है। तो रोहिणी कौन से नंबर वाली त्वचा है, हम लोगों ने शारीरिक क्रिया में भी ये त्वचा डिस्कस किया है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ये षष्ठी त्वचा बताई गई है, ठीक है। 6 नंबर त्वचा जो है सुश्रुत अनुसार वो रोहिणी ही बताई गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, पूयालस का अधिष्ठान है। तो पूयालस एक आई डिजीज है, आई डिजीज बहुत तरह की होती है, उसमें पूयालस भी बताया गया है, सो नेत्र आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, अन्यतोवात है। अन्यतोवात क्या है, अन्यतोवात भी एक तरह का आई डिजीज है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आई डिजीज या नेत्र रोग होता है अन्यतोवात। एक आपका अन्यतोवात होता है और एक होता है अनंतवात। अनंतवात, अनंतवात जो होता है वो क्या है, वो शिर रोग है, ठीक है, सिर का रोग है। तो यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब क्वेश्चन आता है। तो अनंतवात अगर आया हो तो वो शिरो रोग है, और अन्यतोवात आया हो तो वो नेत्र रोग है। ये बड़े ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, कोलाजन फाइबर्स बिकम एक्टिव आफ्टर हाउ मेनी डेज। तो कोलाजन फाइबर्स जो बनती है तो कितने दिन बाद वो एक्टिव होती है, 1 वीक के बाद। तो 1 वीक ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, नासा रोग नहीं है। देखिए क्या क्या दिया है, उपकुश, दीप्त, भ्रंशत्रु और आपीनस। तो जो उपकुश है वो नासा रोग नहीं है, उपकुश आपके मुंह के अंदर का रोग है, तो ये नासा रोग नहीं है। बाकी जो दीप्त, भ्रंशत्रु और आपीनस बताए गए हैं वो नासा रोग है, सो यहाँ पे उपकुश आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, HGS में पारद व गंधक का अनुपात कितना होता है। कितने पारद में कितना गंधक मिला होता है, 1:6, ओके। तो एक पार्ट अगर पारद हो तो 6 पार्ट गंधक उसमें मिला होता है, सो 1:6 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, चंदन और मृणाल का उदर पर लेप किस रोग में करते हैं। तो किस रोग में ये बताया गया है लेप करने के लिए, या फिर किस रोग में बताया गया है चंदन और मृणाल का लेप उदर पर किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, नाग की विशिष्ट गुरुता होती है। तो नाग जो होता है उसकी विशिष्ट गुरुता, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 11.4। तो ऑप्शन डी 11.4 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, अश्रु नाड़ी उपद्रव है। अश्रु नाड़ी क्या होता है, एक तरह का साइनस बन जाता है, आपके लैक्रिमल डक्ट साइनस बन जाती है। तो वो कौन सा किसका उपद्रव है, पूयालस का उपद्रव है, ठीक है। अगर पूयालस का ट्रीटमेंट सही से ना किया जाए तो अश्रु नाड़ी उसमें उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, ताम्र भस्म का वर्ण होता है। ताम्र भस्म कौन से कलर का होता है, कृष्ण वर्ण का होता है, काले रंग का होता है, तो ऑप्शन डी कृष्ण आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, वंग का गलनांक होता है। वंग की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, 233 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 233 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वंग जो है वो मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, हृदयार्णव रस का मुख्य घटक होता है। तो हृदयार्णव रस हम लोग हार्ट डिजीजेस में प्रेस्क्राइब करते हैं, तो इसमें मेनली ताम्र पाया जाता है, तो इसका मुख्य घटक है ताम्र। नेक्स्ट है भल्लातक का योग है। देखिए बहुत सारे मेडिसिन के नाम दिए हैं, उसमें भल्लातक किस में है पूछा गया है। तो संजीवनी वट्टी जो होती है उसमें भल्लातक पाई जाती है। बाकी जो तीनों मेडिसिन है, श्वास कुठार, त्रिभुवन कीर्ति और ग्रहणी कपाट रस, इसमें भल्लातक नहीं होता है, सिर्फ संजीवनी वट्टी में भल्लातक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, पित्त का संचय होता है। पित्त आपके वर्षा काल में संचय होता है, वर्षासु चीयते पित्तम बताया गया है, ठीक है। तो वर्षासु चीयते पित्तम, वर्षा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, देहेंद्रियं बलं प्रदम।
किसे कहा गया है? देहेंद्रिय बलंग प्रदम आपके रसायन के लिए कहा गया। अगर कोई रसायन चिकित्सा लेता है तो वो देह यानी बॉडी और इंद्रियों को बल प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, कल्याणक अवलेह का रोग अधिकार है। कल्याणक अवलेह आपके ग्रहणी और अतिसार रोग में बताया गया है। तो ग्रहणी और अतिसार इसका रोग अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, अनिलापहम का अर्थ है। तो अनिलापहम का मतलब क्या होता है? अनिल मतलब वायु, अपहम मतलब शमन करना, उसको कम करना। तो वात शामक होती है। अनिलापहम जहाँ पे लिखा है उसका मतलब होता है वात शामक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, तापिज किसका पर्याय है? तो तापिज आपके माक्षिक का पर्याय है। ओके, तो माक्षिक ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, बडिश। ये बडिश क्या होता है? ये होता है एक तरह का शस्त्र। तो बडिश आपका शस्त्र होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, राजस गुण से बढ़ता है। राजस गुण से क्या बढ़ता है? राजस गुण से वात वृद्धि होती है। तो वात आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, बुद्धि की उत्पत्ति किस माह में होती है? षष्ठे बुद्धि है ना, गर्भ के दौरान छठे महीने में बुद्धि की उत्पत्ति होती है गर्भ में। तो षष्ठ आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, बुद्धि के अतियोग अयोग व मिथ्या योग से होता है। अगर बुद्धि का आप अतियोग करोगे, अयोग करोगे या मिथ्यायोग करोगे तो प्रज्ञापराध हो सकता है। सो ऑप्शन डी प्रज्ञापराध आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, ताम्र किस खनिज से प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए खनिज दिए गए हैं, मेलेकाइट, हेसोनाइट, बॉक्साइट, आर्जेनाइट। ओके, सो मेलेकाइट जो होती है उससे ताम्र को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, कृष्ण राम भट्ट किसके लेखक हैं? तो कृष्ण राम भट्ट ने क्या लिखा है? सिद्ध भेषज मणिमाला उन्होंने लिखी है। तो ये जो ऑप्शन सी सिद्ध भेषज मणिमाला वाली किताब है ये कृष्ण राम भट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, युक्ति का संबंध है। युक्ति का संबंध है योजना से। युक्ति मीन्स जब आप बुद्धि लगा के सोच विचार के कोई काम करते हो, कोई योजना बनाते हो तो उसको युक्ति बोला जाता है। सो योजना से इसका संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, अणु, ह्रस्व, महत्व, दीर्घ ये किसके भेद बताए गए हैं? तो ये परिमाण के भेद बताए गए हैं। छोटा है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, क्या है। ठीक है, तो परिमाण कितना है उसका ये भेद बताया गया है, अणु, ह्रस्व, महत्व और दीर्घ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, जाति फल का प्रयोज्यांग है। जाति फल में उसका बीज को जाति फल बोला जाता है। तो ये बीज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, जावित्री क्या होती है? जावित्री बीज का आवरण होता है। ये वही फल है, उसके बीज को जाति फल बोला जाता है और उसके फल के बीज के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको जावित्री बोला जाता है। दोनों ही मसालों में यूज होता है। तो बीजावरण यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, आपका गौरी पाषाण क्या होता है? गौरी पाषाण आपका संख्या को बोला गया है। ठीक है, तो संख्या ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, चित्रक का प्रयोज्यांग क्या है? चित्रक का प्रयोज्यांग है मूल त्वक। तो चित्रक की जो रूट होती है उसका छिलका आप निकाल के यूज कर सकते हो मेडिसिन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, पुष्ट का प्रयोज्यांग क्या है? पुष्ट का प्रयोज्यांग भी उसका मूल होता है। तो उसका टोटल रूट्स आप ले सकते हो मेडिसिन प्रिपेयर करते वक्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, शिखित्र किसका पर्याय है? तो शिखित्र बोला जाता है कोयले को। तो कोयले वाला चूल्हा होता था ना पहले, तो ये जो कोयला होता है उसका पर्याय शिखित्र भी बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, कृष्ण मंडल नेत्र गोलक के आयाम का होता है। तो नेत्र गोलक यानी आईबॉल और कृष्ण मंडल होता है आपका जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, उसको कृष्ण मंडल बोलते हैं। तो आंखों की जो ब्लैक वाली पोर्शन होती है ये आपके आईबॉल के कितने पार्ट से ये होती है? तो ये आपके 1/3 आयाम के पार्ट से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1/3 पार्ट आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, अजका जात क्या होता है?
तो अजका जात है आइरिस प्रोलैप्स। अगर आइरिस का प्रोलैप्स हो रहा है उस कंडीशन को हम लोग अजका जात बोलते हैं। ये भी आई डिजीज ही है, आइरिस आपकी आंखों में पाई जाती है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, चरक मतानुसार स्नायु संख्या कितनी होती है? तो स्नायु 900 होती है स्नायु की संख्या। ऑप्शंस की 900 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, आर्तव विमोचनी धमनियों की संख्या कितनी होती है? सो आर्तव विमोचनी धमनियां जो होती हैं वो 2 होती हैं। सो ये आर्तव को बाहर निकालने में मदद करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, शुक्रार्तव प्रवेशिनी पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो शुक्र और आर्तव को अंदर ले जाने के लिए, प्रवेशिनी है ना, अंदर ले जाने के लिए कितने मसल्स फंक्शन करते हैं? तो ये होते हैं 3 मसल्स आपके फंक्शन करते हैं, शुक्रार्तव प्रवेशिनी कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, स्थौल्य का कारण होता है। स्थौल्य का कारण होता है रस धातु। ठीक है, तो रस धातु अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाए या रस धातु का पाचन सही से नहीं हो रहा हो तो ये स्थौल्य करा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, क्षार सूत्र निर्माणार्थ श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है? तो क्षार सूत्र अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप अपामार्ग यूज कर सकते हो। अपामार्ग का क्षार निकाल के आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, गंगाधर के मत अनुसार क्लोम क्या है? सो क्लोम उन्होंने फुफ्फुस और उंडुक को बताया है। सो ऑप्शन बी फुफ्फुस और उंडुक सही आंसर है। गंगाधर के अनुसार फुफ्फुस और उंडुक क्लोम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, अजारिडेक्टा इंडिका इज द बॉटनिकल नेम ऑफ। अजारिडेक्टा इंडिका किसका बॉटनिकल नेम है? नीम का बॉटनिकल नेम है। सो नींब आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, प्लांटागो ओवाटा इज द नेम ऑफ। प्लांटागो ओवाटा द्रव्य गुण की क्लासेस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, ये आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो। सो अश्वगोल जो होता है आपका उसको प्लांटागो ओवाटा कहा जाता है। प्लांटागो ओवाटा उसका बॉटनिकल नेम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, अमरा। अमरा किसका पर्याय है? अमरा गुडुचि का पर्याय है। सो गुडुचि के पर्याय में अमरा बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, उत्तमा किसका पर्याय है? उत्तमा त्रिफला का पर्याय है। सो त्रिफला ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, 15 वीर्य किसने माने हैं? सो 15 वीर्य आपके निमि ने माने हैं। ये भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। सो क्लासेस की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा उससे। सो निमि आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, गर्भिणी में वामनत्व किस आहार के सेवन से होता है? सो अगर गर्भिणी में वामनत्व देखा जाए तो कौन सा आहार, अगर वातिक आहार वो ज्यादा ले रही है, वातवर्धक आहार, तो उसमें वामनत्व उत्पन्न हो सकता है बच्चे में। ठीक है, सो वातिक आहार यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। सो हमारी सेंचुरी हो गई इसी क्वेश्चन के साथ। षोडशांग हृदय के लेखक हैं। षोडशांग हृदय किसने लिखा है? प्रियव्रत शर्मा जी ने ये किताब लिखी है, षोडशांग हृदय। प्रियव्रत शर्मा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, योग रत्नाकर के अनुसार भद्र मुस्तादी क्वाथ का रोग अधिकार है। सो योग रत्नाकर ने भी बहुत सारी मेडिसिन डिस्क्राइब की है। उन्होंने भद्र मुस्तादी क्वाथ भी बताया है, ये उन्होंने ज्वर के प्रकरण में बताया है। ज्वर की चिकित्सा में आप इस क्वाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, पंचामृत परपटी का रोग अधिकार है। पंचामृत परपटी आपकी गृहिणी में बताई गई है। सो गृहिणी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, अंतर्मुख अर्श होते हैं। अंतर्मुख अर्श आपके सहज अर्श होते हैं। ओके, सो सहज आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, मेढ्र व गुदा में किस प्रकार का भेदन करते हैं? मेढ्र व गुदा में अर्धचंद्राकार भेदन किया जाता है। तो भेदन की शेप्स बताई गई हैं, तो उसमें अर्धचंद्राकार आपका यूज किया जाता है मेढ्र व गुदा में अगर भेदन करना हो तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, वात पित्त शामक है। वात पित्त शामक कौन है? घृत। घी जो होता है आपका वो वात और पित्त दोनों का ही शमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, इच्छा द्वेष मोह से उत्पन्न होता है।
इच्छा द्वेष मोह से राशि पुरुष का उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है। तो राशि पुरुष आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। आयुर्वेद अनुसार पुरुष कितने प्रकार का माना गया है? तो आयुर्वेद अनुसार पुरुष 3 प्रकार का माना गया है। तो ऑप्शन बी 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। कोष्ठगत वात में क्षार देते हैं कि नहीं देते हैं? ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो कोष्ठगत वात में क्षार निर्दिष्ट है। ओके, तो आप क्षार का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। षड धातुज पुरुष में होते हैं। षड धातुज पुरुष में क्या क्या होते हैं? 6 धातु होते हैं उसमें, है ना। तो आत्मा और पंच महाभूत, 5 महाभूत और आत्मा के योग से षड धातुज पुरुष बनता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, आत्मा और पंच महाभूत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। देवनागरी लिपि में क शब्द का अर्थ क्या है? देवनागरी लिपि में क शब्द का अर्थ है जल। ओके, सो ऑप्शन ए जल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111। जलौका का पुनः प्रयोग कितने दिन बाद करना चाहिए? तो जलौका उच्चारण सभी ने पढ़ा है। जलौका लगाई जाती है तो वो 7 दिन बाद आप लोग दोबारा उस जलौका का प्रयोग कर सकते हो। सो 7 डेज, 7 दिन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। गुद विद्रधि का विशिष्ट लक्षण क्या है? गुद विद्रधि ऑप्शंस देखिए, वायु का अवरोध, पुरुष का अवरोध, मूत्र का अवरोध या ऑप्शन 1 और 2। तो ए एंड बी या 1 और 2 जो ऑप्शन है आपके, वायु का अवरोध और पुरुष का अवरोध दोनों ही इसमें होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। अतिमूत्रल कौन होता है? अतिमूत्रल मीन्स बहुत ज्यादा जो यूरिनेशन कराता है, तो वो आपके इन चारों में से त्रपुष जो है, त्रपुष अतिमूत्रल होता है, बहुत ज्यादा ये यूरिनेशन कराता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। बीज दोष से उत्पन्न होता है। बीज दोष से वार्ता योनि व्यापद उत्पन्न होता है। तो ये चारों ही योनि व्यापद बताए गए हैं। तो जो वार्ता योनि व्यापद है वो बीज दोष से उत्पन्न होते हैं, जेनेटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। उदर में ग्रंथि का बनना, जीभा, वर्ण विवर्णता, पुरुष विवर्णता, ये सब किसके लक्षण हैं? तो ये आपके लक्षण है शुष्क रेवती के। शुष्क रेवती आपका बाल ग्रह है, बच्चों में ये ग्रह जनित विकार है। ये पूतना, शुष्क रेवती, रेवती शीत पूतना, जितना ही बताया गया है, ये सब बाल ग्रह के डिजीजेस हैं। तो शुष्क रेवती में आपके ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। उदर में ग्रंथि बनता है, जीभा वर्ण विवर्णता हो जाती है, पुरुष की विवर्णता हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। गुरु गात्रता लक्षण गर्भिणी में किस माह में देखने को मिलती है? तो कौन से मंथ में गुरु गात्रता होती है गर्भिणी में? 4th महीने में। ठीक है, 4th मंथ में आपकी गर्भिणी में गुरु गात्रता देखने को मिलती है। शरीर भारी भारी होने लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। स्त्री के वाम पार्श्व में शयन करके मैथुन करने से कौन सा दोष प्रकोप होता है? तो स्त्री के वाम पार्श्व में अगर आप शयन करके मैथुन कर रहे हैं तो पित्त दोष प्रकोप होता है। तो ऑप्शन बी पित्त आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। दुष्ट व्रण का लक्षण है। दुष्ट व्रण का क्या लक्षण है? पुती गंध, है ना, उसमें सड़ी गली गंध अगर आने लगे तो ये दुष्ट व्रण का लक्षण है। बाकी जो ये कपोत वर्ण, निस्राव, अवेदन, ये सब अच्छे व्रण के लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। अग्नि कर्म निषिद्ध है। तो अग्नि कर्म आपको किसमें नहीं करना चाहिए? उष्ट्रग्रीव में आपको अग्नि कर्म नहीं करना चाहिए। सो ऑप्शन बी उष्ट्रग्रीव आपका सही आंसर है। ये किसकी वेराइटीज है? भगंदर की वेराइटीज है, फिस्टुला की, परिश्रावी, उष्ट्रग्रीव। ये जो ऑप्शंस दिए हैं आप लोग देखिए, शतपूर्णक, उन्मार्गी, बाकी सभी में आप अग्निकर्म कर सकते हैं, लेकिन उष्ट्रग्रीव में आपको अग्निकर्म नहीं करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। अष्टांग संग्रह अनुसार नाभिनाल कर्तन करना चाहिए। तो अष्टांग संग्रह में क्या बताया गया है? नाभिनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड को आप कहां से काट सकते हैं? 4 अंगुल पर काट सकते हैं। तो 4 अंगुल छोड़ के आप नाभिनाल को काट सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को। अष्टांग संग्रहकार ने ये माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। हृदय किसका मूल है? तो हृदय किसका मूल बताया गया है? रसवह स्रोतस का मूल हृदय बताया गया है ना। तो रसवह स्रोतस आपका
सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, ग्रंथि में दोष होते हैं। तो ग्रंथि में कौन कौन से दोष होते हैं? मांस, रक्त, कफ और मेद। तो देखिए कहाँ पे लिखा है, मांस, रक्त, कफ और मेद। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, पुडेंडल नर्व सप्लाइज टू। पुडेंडल नर्व कौन से पार्ट को सप्लाई करती है? एंटीरियर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा के एंटीरियर पार्ट को पुडेंडल नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्स। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, बोथ या नन? तो दोनों ही होते हैं, ग्रे मैटर भी होता है, व्हाइट मैटर भी होता है, इसलिए बोथ आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125, भगंदर में कौन सी धातुएं वृद्ध होती हैं? तो भगंदर जब होता है कौन सी धातु इसमें बढ़ जाती है? मांस धातु और रक्त धातु। ठीक है, तो मांस और रक्त, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, वृक्क किस शोध का मूल है? तो कौन सा स्रोतस के मूल में वृक्क बताया गया है? मेदोवह स्रोतस के मूल में वृक्क और वप्पा वहनम बताया गया है ना, तो मेदोवह स्रोतस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, कष्ट प्रसव या दुःप्रसव कौन से योनि व्यापद में होता है? तो कौन से योनि व्यापद में होता है? प्रसरंशिनी। तो प्रसरंशिनी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। इसमें बहुत ही कष्ट के साथ प्रसव क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है 128, योनि कंद के भेद हैं। योनि कंद के कितने भेद बताए गए हैं? 4 प्रकार के ये बताए गए हैं। तो ऑप्शन बी 4 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज धर्मी। बीज धर्मी क्या होता है? देखिए ऑप्शंस देखिए, एक धातुज पुरुष, षड्धातुज पुरुष, लिंग शरीर या सभी। तो लिंग शरीर को बीज धर्मी बताया गया है। पदार्थ विज्ञान की ये क्वेश्चन है, आप इसको पदार्थ विज्ञान में पढ़ सकते हैं। बीज धर्मी लिंग शरीर को कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, चरक संहिता के आद्य उपदेष्टा कौन थे? तो चरक संहिता किसने बताई थी? आद्य उपदेष्टा कौन थे? पुनर्वसु आत्रेय। तो आत्रेय आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या है? त्रिसूत्र आयुर्वेद है हेतु, लिंग और औषध। ठीक है, तो हेतु, लिंग और औषध को त्रिसूत्र आयुर्वेद बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, आयु। आयु क्या होता है? शरीर, इंद्र, सत्व, आत्मा संयोग धारी जीवितम, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के योग को आयु कहा जाता है। कहाँ पे लिखा है? देखिए चारों जहाँ पे होंगे, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, वात के गुण हैं। वात के गुण हैं रूक्ष, लघु, शीत और चल गुण हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, उसमें ऑप्शन बी में लिखा है रूक्ष, लघु, शीतश्च चल, तो ये वात के गुण हैं। ठीक है, गुरु नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सस्नेह, उष्ण नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, परादी गुण 7 किसने माने हैं? तो कणाद ने परादी गुण 7 बताए हैं। ठीक है, कणाद, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, भट्टार हरिश्चंद्र मत अनुसार तंत्र युक्तियां कितनी होती हैं? तो भट्टार हरिश्चंद्र जी ने कितनी तंत्र युक्तियां बताई हैं? इन्होंने बताई हैं 40। तो ऑप्शन सी 40 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, चरक अनुसार शिशु को स्तनपान शुरू करवाते हैं जन्म के कितने दिन से? तो चरक ने क्या बताया है? प्रथम दिन से ही स्तनपान आपको शुरू करवा देना है। तो फर्स्ट डे, ऑप्शन ए प्रथम दिन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, चरक संहिता में कृमियों का वर्णन कहाँ मिलता है? कौन से चैप्टर में कृमि का वर्णन किया गया है? व्याधि रूपीय चैप्टर में ये किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका व्याधि रूपीय अध्याय आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, किस आचार्य के मत अनुसार सभी ऋतुओं में मैथुन 3-3 दिन पर करना चाहिए, केवल ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के? तो 3-3 दिन ये किसने बताया है? सुश्रुत ने बताया है। तो ऑप्शन बी सुश्रुत आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, महापद्मक रोग का वर्णन किया गया है। तो महापद्मक रोग का वर्णन किसने किया है? काश्यप ने किया है ये।
सो काश्यप, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, चरक अनुसार त्वक, कंद और क्षीर का संग्रह काल क्या है? तो चरक अनुसार संग्रह काल है इसका शरद ऋतु। शरद ऋतु में उन्होंने बोला है त्वक, कंद और क्षीर का संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, स्नेह की मात्रा मध्यम मात्रा कहलाती है। मध्यम मात्रा हम किसे कहेंगे? जो 12 घंटे में पाचन हो जाए उसको हम लोग मध्यम मात्रा कहेंगे। ओके, सो कहाँ लिखा है? देखिए ऑप्शन सी में लिखा है 12 घंटे में पचने वाली स्नेह को हम लोग मध्यम मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, स्नेहन का निषेध है। तो कौन से डिजीज में स्नेहन करने को मना किया गया है? आमवात में। ओके, तो आमवात आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143, अपतंत्रक है। अपतंत्रक आप किसको बोलते हैं? अपतंत्रक हम लोग हिस्टेरिया को बोलते हैं। सो हिस्टेरिया आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144, एक्शन ऑफ कार्डियोटोनिक ड्रग्स इज। सो कार्डियोटोनिक ड्रग जो होता है वो क्या करता है? कार्डियक टोन को बढ़ाता है। ठीक है, कार्डियक मसल्स की टोन को ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, वमन निषिद्ध है। वमन आपको किसमें नहीं कराना चाहिए? ऊर्ध्वग रक्तपित्त में वमन नहीं कराना चाहिए। ऊर्ध्वग रक्तपित्त में विरेचन कराने को बोला गया है उसके चिकित्सा सूत्र में। तो ऊर्ध्वग रक्तपित्त में ऊपर से खून आ रहा है ना, ओरल रूट से या फिर नासा से, आंखों से, ऊर्ध्व मार्गों से खून आ रहा है, तो उसमें आप वमन नहीं करा सकते हैं। उसमें आपको विरेचन कराना पड़ेगा, नीचे खींचना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, तमक श्वास का उत्पत्ति स्थान है। तमक श्वास का उत्पत्ति स्थान है पित्त का स्थान, और पित्त का स्थान बोला गया है आमाशय को, इसीलिए आमाशय भी सही आंसर होगा, पित्त का स्थान भी सही आंसर होगा। सो तमक श्वास आपके पित्त स्थान या आमाशय से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, लाक्षादि तेल का रोग अधिकार क्या है? सो रोग अधिकार लाक्षादि तेल का है ज्वर। ज्वर के चिकित्सा में लाक्षादि तेल वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, एक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेशन इज फाउंड इन। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन अगर हो रहा है किसी लेडी को, बार बार एबॉर्शन हो रहा है अपने आप ही, तो उसमें हम लोग एक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलेगा। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, लैक्सेटिव्स आर यूज्ड टू कॉमनली इन। मतलब कॉमनली लैक्सेटिव आप किसमें यूज करते हैं? सो कॉन्स्टिपेशन अगर होता है उसमें लैक्सेटिव यूज करते हैं ना। अगर स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है तो उसको निकालने के लिए आपको लैक्सेटिव देना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, केमिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग्स इन लिविंग बॉडी इज कॉल्ड। सो अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं और वो आपकी बॉडी में जाके वो चेंज होता है ना, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल बनता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। सो ऑप्शन ए बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151, डिसेक्शन के बाद मृत शरीर को क्या किया जाता है? मतलब जो उसमें संहिताओं में वर्णन किया गया है कि गीले कपड़े में उसको लपेट कर रखते थे उस टाइम पे। सो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसको वर्णन किया गया है कि डिसेक्शन करने के बाद मृत शरीर को गीले कपड़े में लपेट के रखा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, नेम द ऑपरेशन फॉर रेट्रोवर्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का रेट्रोवर्शन करना है तो आपको कौन सा ऑपरेशन करना है उसमें? सो फॉदरगिल्स ऑपरेशन उसमें बताया गया है। ऑप्शन डी फॉदरगिल्स ऑपरेशन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153, हॉल्टेन ऑपरेशन इज फॉर। हॉल्टेन ऑपरेशन किसमें किया जाता है? इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस हो अगर तो उसमें हॉल्टेन ऑपरेशन आपको करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 154, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ होती है हमारी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1005 होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, ब्लीडिंग टाइम। तो हमारी बीटीसीटी आप लोग कराते होंगे, हर ऑपरेशन से पहले बीटीसीटी कराया जाता है। ब्लीडिंग टाइम कितना है, क्लॉटिंग टाइम कितना है जानने के लिए। तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितनी होती है? 2 से 5 मिनट होती है। ओके, तो 2 से 5 सेकंड भी एक लिखा है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका 2 से 5 मिनट आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156,
HP% इन ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन बॉडी में HP% कितना होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 14 से 16 ग्राम परसेंट, सभी में परसेंट आएगा, HP% पूछा गया है तो 14 से 16 ग्राम परसेंट आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, इन चाइल्ड ट्यूबुलर ब्रीदिंग इज फाउंड इन, तो कौन सी डिजीज में ट्यूबुलर ब्रीदिंग देखने को मिलती है, ऑप्शन डी न्यूमोनिया में, अगर किसी बच्चे को न्यूमोनिया हुआ हो तो उसमें ट्यूबुलर ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आपको किसमें नहीं देना है, हेड इंजुरी अगर हुई है पेशेंट को तो उसमें आपको मॉर्फिन डेरिवेटिव्स नहीं देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, फिनोबार्बिटॉन इज अ, फिनोबार्बिटॉन क्या है, ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, ठीक है, तो काफी देर तक ये काम करता है बॉडी पे, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन इज, तो डोपामिन किस चीज से बनता है, डोपामिन से पहले कौन सा मॉलिक्यूल होता है जिससे डोपामिन बनता है, तो आपका वो मॉलिक्यूल है टायरोसिन, ऑप्शन ए टायरोसिन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, हिस्टामिन इज सिंथेसाइज्ड इन बॉडी फ्रॉम, हिस्टामिन आपकी बॉडी में कौन से मॉलिक्यूल से बनती है, तो ये बनती है हिस्टिडिन से, ऑप्शन ए हिस्टिडिन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, अ चाइल्ड डबल्ड हिज बर्थ हाइट बाय, तो चाइल्ड की जो हाइट होती है वो डबल कितने एज में हो जाती है, तो वो हो जाती है 4 साल की उम्र में डबल हो जाती है, तो बच्चा जितना लंबा होता है बर्थ के टाइम पे उससे डबल लेंथ या डबल हाइट कब हो जाता है 4 साल की उम्र में, सो ऑप्शन डी 4 इयर्स आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, फुट ड्रॉप इज ड्यू टू, तो फुट ड्रॉप यानी आपका जो पैर है, फुट है, वो ड्रॉप हो जाएगा, उसको आप उठा नहीं पाओगे, उसको आप सीधा नहीं कर पाओगे, तो ये किसमें होगा, कॉमन पेरोनियल नर्व पैल्सी में ये पाया जाएगा, ठीक है, तो कॉमन पेरोनियल नर्व अगर उसमें पैरालिसिस डेवलप करे तो फुट ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, मर्फी साइन इज फाउंड इन, मर्फी साइन इज फाउंड इन कोलेसिस्टाइटिस, यानी गॉल ब्लैडर का अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उसमें मर्फी साइन पॉजिटिव मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, बोन मेटास्टेसिस टेक्स प्लेस इन, तो यहाँ पे कार्सिनोमा दिया गया है, देखिए लंग्स, थायराइड है, लंग्स है, पैंक्रियाज और स्टोमक है, तो कौन से कार्सिनोमा में बोन मेटास्टेसिस होने का खतरा रहता है, तो कौन सा ऑर्गन आपका बोन के सबसे पास है, थायराइड है ना, तो कार्सिनोमा थायराइड के केस में इमीडिएटली बोन मेटास्टेसिस हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ओके, तो कार्सिनोमा थायराइड आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166, इसोफेजियल वेरिकोसिटी इज फाउंड इन, इसोफेजियल वेरिकोसिटी आपको किसमें मिलती है, सिरोसिस ऑफ लीवर में, सिरोसिस ऑफ लीवर में पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसोफेगस में जो सप्लाईज हैं वो सारी वेन्स आपकी रीगर्जिटेट हो जाती है, मतलब फूल जाती है ना, तो उस कंडीशन को हम लोग वेरिकोसिटी बोलते हैं, और बहुत ज्यादा अगर ये कंडीशन बनी रहे तो उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167, अल्जाइमर डिजीज इज फाउंड इन, तो अल्जाइमर डिजीज क्या होता है, ये होता है ऐसा डिजीज जिसमें आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है, आप भूलने लगते हो चीजें, तो नॉर्मली ओल्ड एज में ये पाया जाता है, बुढ़ापे में जब आप बूढ़े होने लगते हो धीरे धीरे आपकी मेमोरी कम होने लगती है, तो अल्जाइमर डिजीज उस कंडीशन को बोलते हैं जब मेमोरी एकदम चली जाती है, कुछ याद ही नहीं रहता उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसीज की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, ओके, सो ये होता है आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण, सो इसमें आरबीसीज की साइज बहुत बड़ी हो जाती है और इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या नहीं पाया जाता है, सो पोटेशियम ये गैस्ट्रिक जूस में नहीं पाया जाता है, K+ आयन, बाकी सारी चीजें आपकी गैस्ट्रिक जूस में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170, नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम क्रैनियल कैविटी,
तो क्रैनियल कैविटी से कितनी पेयर्स क्रैनियल नर्व निकलती हैं, कितनी होती हैं क्रैनियल नर्व्स? तो ये 12 पेयर्स पाई जाती हैं। सो 12 पेयर्स आपकी क्रैनियल नर्व होती हैं जो क्रैनियल कैविटी से निकलती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, ब्लड सप्लाई फॉर द इरेक्शन ऑफ पेनिस इज फ्रॉम। तो पेनिस के इरेक्शन के लिए कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? हेलिसाइन आर्टरी। सो हेलिसाइन आर्टरी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, हेड सर्कमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस बाय। तो बच्चा जब पैदा होता है उसका सर बड़ा होता है, उसका चेस्ट छोटा होता है ना। सर्कमफेरेंस कम होती है चेस्ट की और हेड का बड़ा होता है। ये इक्वल कब हो जाता है हेड और चेस्ट? कितने एज में ये इक्वल हो जाता है? 1 साल की उम्र में ये इक्वल हो जाता है। ओके, सो 1 साल कहाँ लिखा है? देखिए 12 मंथ्स लिखा है, ऑप्शन बी 12 मंथ्स। तो 12 महीने या 1 साल के बाद हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस दोनों सेम हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173, हेमाटोकॉल्पस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन। हेमाटोकॉल्पस आप किसे बोलोगे? जब वेजिनल कैनल के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होके रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग हेमाटोकॉल्पस बोलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज कंफर्म्ड बाय। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप कैसे कंफर्म करोगे? आप पर वेजिनल, पर रेक्टल एग्जामिनेशन या लेप्रोस्कोपी से ना करके बेटर है अल्ट्रासाउंड अगर आप करवा लो, अल्ट्रासोनोग्राफी आप करा लो, तो उसमें पता चल जाएगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ना। यूट्रस के अंदर नहीं हो के अगर बाहर कहीं पे प्रेगनेंसी हो रही है, बाहर कहीं पे वो जाइगोट अटैचमेंट हो गया, वहीं पे बच्चा बन रहा है, तो उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये आप अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज। तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में सबसे कॉमन होता है सीरस वेराइटी, ऑप्शन ए सीरस आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 176, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट इज डन फॉर। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट आपका किसके लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस बी के लिए किया जाता है। सो हेपेटाइटिस बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ऑटोनॉमिक प्लेक्सस इज। सो ऑटोनॉमिक प्लेक्सस में सबसे लार्जेस्ट प्लेक्सस कौन सा है? वो है आपका सीलियक प्लेक्सस। ओके, तो सीलियक प्लेक्सस जो वहां से नर्व सप्लाई होती है वो सबसे लार्जेस्ट है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पेपर था, 177 क्वेश्चंस थे इसमें। सो काफी सारे हम लोगों ने थिंकिंग की, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे हमारे पास और हमने सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी निकाले। आप लोग भी क्रिटिकल थिंकिंग कीजिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, सोचिए, बहुत सोचिए, है ना। और उसमें से जो गलत आंसर है उनको पहले हटाइए और आप सही आंसर चूज करके उसको आप लोग मार्क करिए एग्जाम में, ठीक। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आप लोगों ने इसके आंसर्स भी नोट कर लिए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा पाए, सभी लोग घर में बैठ के आराम से पढ़ पाए, है ना। और आप लोग बार बार, अगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे हम लोग लिख नहीं पाते हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार सुन के भी याद कर सकते हैं रिपीटेडली। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और कान में लगा लीजिए, आराम से सुनते रहिए, तो क्वेश्चंस आपके ब्रेन में बार बार रिपीट होती रहेंगी, इसके आंसर्स आप लोगों को अपने आप ही याद हो जाएंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड आप लोगों को मेरा नमस्कार।